सभी भक्तों को राम राम जी। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या चतुर्थ वर्ण और स्त्री को शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसका हम प्रमाण ले लेते हैं। मेरे पास में स्कंद पुराण, इसका 6वां खंड है नागर खंड, और नागर खंड के अध्याय नंबर 243 में हम देखते हैं। इसमें एक पेंजवन नाम का शूद्र है और महात्मा गालब उसको कथा सुना रहे हैं, और भगवान व्यास ने इस कथा को लिखा है स्कंद पुराण के नागर खंड में। सुन लीजिए। उन्होंने कहा, भगवान महात्मा गालब ने कहा कि शालिग्राम गतम विष्णु चक्रांकित पुटम सदा ये चयंती नरा नित्यम तेषाम भुक्तित्व दूरतः। वर्णन किया है कि मुनीश्वर गालब कहते हैं कि जो शालिग्राम गत चक्र चिन्ह संयुक्त विष्णु भगवान की अर्चना करते हैं उनकी मुक्ति तो निश्चित है। जो व्यक्ति शालिग्राम में फल न्यस्त कर देते हैं उनके समस्त कर्म अक्षय हो जाते हैं। चातुर्मास होने पर इसका अधिकतम फल मिलता है, यानी चौमासे में चातुर्मास में इनकी पूजा करें तो इनका फल बहुत ज्यादा होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की तथा द्वारावती शिला की स्थापना करते हैं मुक्ति उनके लिए दुर्लभ नहीं होती। मानवगढ़ जहां शालिग्राम शिला की, देखिए इसमें वर्णन जो किया गया हम अपने स्पष्ट विषय में चल करके आते हैं। इसमें यह कहते कहते बोलते हैं कि ब्राह्मणा क्षत्रिय विषाम सह शूद्रा मंथा विवाह शालिग्राम अधिकारोस्ति न चान्येषाम कदाचन। इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि जिनके घर में कोमल तुलसी दल से शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, यम वहां से विमुख हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सतशूद्र को शालिग्राम शिला की पूजा का अधिकार है। यह श्लोक नंबर है आपका 45 नंबर का श्लोक है। नागर खंड है, स्कंद पुराण है, और अध्याय नंबर है 243। श्लोक नंबर 45 में चारों वर्णों के लिए कहा सतशूद्र भी शालिग्राम शिला की पूजा करने का अधिकार है, ये महात्मा गालब कहते हैं। अब इनकी इतनी बात सुन करके श्रोता ने क्या कहा, जो पेंजवन नाम का शूद्र था उसने क्या कहा, अब पहले उसकी बात सुन ले। उसने कहा, ब्रह्मन वेद विदाम श्रेष्ठा सर्वशास्त्र विशारदा स्त्री शूद्रा दिनिषेधो हम शालिग्राम ही श्रूयते। इसने कहा, सतसूत्र पेंजवन कहता है, ब्रह्मन वेद विद श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद स्त्री शूद्रादि शालिग्राम शिला के लिए अनाधिकारी कहे जाते हैं। अतः आपने मेरे जैसे शूद्र से शालिग्राम शिला पूजा विधि के बारे में क्यों कहा है? आपने कैसे कह दिया कि इसमें चारों वर्ण में शूद्र भी शालिग्राम भगवान की पूजा के अधिकारी है? तो आप इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी दें। तब महात्मा गालब क्या बोले? गालब उवाच, और ये श्लोक नंबर है 48 नंबर का श्लोक है। इसमें वो कहते हैं, असह क्षुद्रगतम दास निषेधम विधि मानद स्त्रीणाम अपि च साध्वीनाम नैवा भाव प्रकीर्तता। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। इसमें महर्षि गालब ने कहा, हे दास, शालिग्राम शिला पूजन का जो निषेध है वह असत शूद्र के लिए। असत का मतलब है सत्यवादी नहीं है, यानी सद आचरण करने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने बिल्कुल धर्म से बिल्कुल भ्रष्ट है, तो उसको कहा जो असत शूद्र है वह शालिग्राम भगवान की पूजा का अधिकारी नहीं है। फिर लिखा है, साध्वी स्त्रीगण को शालिग्राम शिला पूजन से वर्जित नहीं किया गया है। स्पष्ट वर्णन लिखा है, साध्वी स्त्रीगण को शालिग्राम शिला पूजन से वर्जित नहीं किया गया है। जो सदाचारणी है, शुद्ध है, पवित्र है, और ये मैंने पूर्व में भी बोला है कि ऐसी नारी शालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है, उनके लिए ये निषेध नहीं है। भगवान शालिग्राम की पूजा उस नारी के लिए निषेध नहीं है। और देखिए, सूतक, पातक, अपवित्र पोजीशन, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये तो सबके लिए वर्जित है। खान पान ठीक नहीं है, व्यभिचार है, चाहे स्त्री हो व्यभिचारी, व्यभिचारिणी, और चाहे पुरुष हो व्यभिचारी, ऐसे लोगों के लिए शालिग्राम भगवान की शिला को स्पर्श करने के लिए भी मना किया गया है। लेकिन यहाँ पर कहा गया जो सतशूद्र है, सात्विक है, शाकाहारी है और वेद में अपना जीवन जीता है, चाहे वो स्त्री है और चाहे वह पुरुष, इसमें लिखा है कि साध्वी स्त्रीगण की शालिग्राम शिला पूजन से उसको वर्जित नहीं किया गया और उनके लिए किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है। ये स्पष्ट 40, ये श्लोक नंबर है 48, इसमें स्पष्ट लिखा है
असह क्षुद्रगतम दास निषेधम विद्यमानद स्त्रीणामपि च शादीनाम नैव भाव प्रकीर्तितः। जो इस देश में सालराम भगवान की पूजा का विरोध करते हैं वह स्कंद पुराण नागरखंड अध्याय नंबर 243 और उसमें श्लोक नंबर 37 से लेकर के और यह पूरा का पूरा 48 नंबर के श्लोक तक इसको आप पढ़ लें। इसमें इसका समाधान है और हम व्यासपीठ से बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपको असमंजस में डाला जाए। मैं एक बार फिर आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, इस सालराम भगवान की पूजा के लिए अनाधिकारी जिनका चरित्र ठीक नहीं है, जिनका खान पान ठीक नहीं है, जो विचार से ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए निषेध है। लेकिन जो साध्वी स्त्रियां हैं, सदाचारिणी हैं, भगवान को मानने वाली हैं, शुद्ध पवित्रता के साथ जीवन का अर्चन कर रही हैं, जो एक क्षण के लिए भी ईश्वर के बिना नहीं रह सकती, उनके लिए कहा गया है कि ऐसी साध्वी स्त्रियां सालराम भगवान की पूजा की अधिकारिणी हैं। आप अपने घर में स्कंद पुराण के नागरखंड को अध्याय नंबर 243 के श्लोक नंबर 48 में इसको विस्तार पूर्वक इसको पढ़ लीजिए। एक बार फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, स्त्रीणाम अपि च साध्वीनाम नैवा भावे प्रकीर्तिता। इसमें स्पष्ट वर्णन है, जो सात्विक साध्वी नारियां हैं, साध्वी स्त्रियां हैं, उनको बिल्कुल पूजा करने का अधिकार है। और यही बात मैंने पिछले वीडियो में यही चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।